हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 11th का आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ रहे जी। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम constant for a particular reaction. Reaction is constant at a particular temperature. ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है the value of equilibrium constant doesn't depend upon the initial concentration of reactant। तो initial concentration के ऊपर डिपेंड नहीं करता। the equilibrium constant does not depend on initial concentration। थर्ड पॉइंट में क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द मोड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ और होगा, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम the value of equilibrium constant does not depend upon initial concentration of reactant। ठीक है, the value of equilibrium constant, ये तो बता दे, एक ही चीज होगा ना, तो इसको अगर लिखो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स्ड व्हेन द रिएक्टेंट इज आल्सो रिवर्स्ड। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द मोड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब क्या है? a प्लस बी मिलकर c प्लस डी दे रहा है, तो इसका के सी का वैल्यू c रेस टू सी डी रेस टू डी है ना, डिवाइडेड बाय a रेस टू a b रेस टू b। अगर उल्टा कर दूं, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो ये के सी डैश हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन के सी। तो ऊपर में आ जाएगा a b डिवाइडेड बाय c कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d, ये आपका के सी डैश हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, चेंज कर देगा। तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not change by catalyst, change by presence of catalyst, presence of catalyst। ठीक है, चौथा पॉइंट है the value of equilibrium constant
depend upon unit of active mass of reactant and product ठीक है। 6th पॉइंट क्या है? The value of equilibrium constant changes on changing the stoichiometric coefficient ठीक है। The value of equilibrium constant change by changing stoichiometric coefficient ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जी। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन तो देखो A of A plus B of B produce C of C D of D। तो K क्या आएगा इसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट C raised to C D raised to D divided by A raised to A B raised to B आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है। Larger the value of K, greater is the extent to which reactant are converted into product। तो ये क्या बोलता है? जितना ज्यादा K होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा जी ठीक है। तो यहाँ पे तब लिख लो द लार्जर वैल्यू ऑफ K greater is extent to which reactants are converted into products ठीक है। ये लिख लो। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ठीक है। रिएक्शन का डायरेक्शन बताने के लिए क्या काम में आता है? देखो इफ QC greater than KC reaction will proceed in the reverse direction ठीक है। देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ध्यान से सुनो, बात नहीं करना। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? ये जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता है तो उसका मैं QC क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C raised to C D raised to D डिवाइडेड बाय A raised to A B raised to B। तो ये वैल्यू अगर बड़ा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। देखो प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ा है, अगर छोटा होगा तो फॉरवर्ड जाएगा। इफ QC लेस देन KC the reaction will proceed forward। रिएक्शन ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, जे नीट में आता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इक्वल है तब इक्विलिब्रियम पे है ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इफ QC is greater than KC the reaction is at equilibrium ये पॉइंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चालू करो। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना
एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट देखो डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। तो ये देखो N2O4, ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये डिसोसिएट होगा 2NO2 मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर ये डिसोसिएट होगा, अगर मैं इसका इनिशियल मोल ए लेता हूँ, ठीक है, तो ये जब फॉर्म नहीं हुआ है तो 0 है, तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये आएगा a माइनस एक्स, ये क्या आएगा 2 ऑफ एक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा जी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 a माइनस एक्स बाई वी आएगा, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन देगा, इसका यूनिट मोल पर लीटर होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका क्या आएगा NO2 का, ये आ जाएगा 2x बाई वी, 2x बाई वी, इसका भी यूनिट सेम मोल पर लीटर, बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या आ जाएगा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 2 है इसलिए यहाँ पे पावर में 2 लिखा हूँ, इसका 1 है तो 1 लिखा हूँ, ठीक है। तो अभी वैल्यू डाल दो, शान बढ़ो, ये इक्वेशन 1 एंड 2 का वैल्यू डाल दो, ये 1, ये इक्वेशन 2 और ये आपका 3, तो पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO2 का वैल्यू क्या है, देखो ये वाला 2x अपॉन v का पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या है a माइनस एक्स बाई वी का पावर 1, तो इसको सॉल्व करो, 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स बाई वी, तो एक v से एक v कैंसिल, 4x स्क्वायर अपॉन v इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया, यहाँ तक लिखो, फिर डाल दो, इतना शर्माने लगा नीचे देखने पे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर। तो नेक्स्ट देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लिखो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा पॉइंट है, बस 2 ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हम लोग डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो लिख लो 2 मोल्स ऑफ HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है। तो इनिशियल कितना है ये A, ये दोनों क्या है 0, तो यहाँ पे लिख लो इनिशियल मोल। दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा x बाई 2, टू से क्यों किया जी, देखो इसका कोएफिशिएंट 2 है ना, और ये 1 मोल बना है, तो 2 मोल के लिए x लिया हूं तो 1 मोल के लिए हाफ आएगा ना, नहीं तो यहाँ पे 2x लिखोगे तो ये x आएगा, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका a माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्या आएगा,
x by 2 by v, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 क्या आएगा, डायरेक्टली x by 2b। हाँ ठीक है ना, अभी इन लोग का इनिशियल स्टेज है ना, इसलिए बता रहा हूँ। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 into I2 डिवाइडेड बाय HI का पावर 2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डाल दो इसमें, x by 2b into x by 2b डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा x by 2b, इसका क्या आएगा a माइनस एक्स बाई बी का पावर 2 बराबर। तो इसको रीअरेंज कर लो, क्या आएगा kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो इससे कैंसिल, तो ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4, समझ गए ना। तो ऐसे बहुत सारे लिखने हैं, तो लिखते बैठना, बहुत सारे रिएक्शन का लिख सकते हैं। तो अभी मेन टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल करना है। पॉज करो। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो ये डिफाइन कैसे होता है, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स which undergo dissociation, कितना परसेंट डिसोसिएट होता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया जी, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन अमंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप among equilibrium constant के रिएक्शन कांस्टेंट Q and gives free energy, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT लॉन ऑफ Q, ठीक है। तो Q क्या है यहाँ पे, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा, इसमें एक केस है, केस 1, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0। तो इसमें लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT लॉन ऑफ Q। तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस RT लॉन ऑफ Q आएगा, ठीक है, माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ Q, डेल्टा G नोट का वैल्यू, ठीक है। चलो लिख लो, पॉज करो। सर बंद हो गया, स्टोरेज खत्म।
एक्सटर्नल डाउन था ना सर, हम्म? एक्सटर्नल अरे